मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पोइट्री की पहली पोएम द फाउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पोएट हैं जेम्स रसल लॉवेल। तो आइए बच्चों, हम इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। शुरू की लाइनें मैं पढ़ने जा रही हूँ। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। पोएट इसमें जो पोएम है द फाउंटेन, इसमें फाउंटेन का सबसे पहले तो हम फाउंटेन का अर्थ समझते हैं। फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा। आप लोगों ने देखा होगा, फव्वारे को देखा होगा। किस किस ने देखा फव्वारे को? लगभग सभी ने ही देखा होगा, या हो सकता है ना भी देखा हो। फव्वारे को हम लोग पार्क में, मॉल्स में, जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं वहाँ पे हम फव्वारे को देखते हैं। फव्वारा कैसा होता है? पानी का एक स्रोत होता है। पानी ऊपर जाता है, उसी खूब गति के साथ जाता है और उसी गति के साथ नीचे आता है। तो जो कवि हैं, जो पोएट हैं जेम्स रसल लॉवेल, वो इस फाउंटेन के बारे में ही बता रहे हैं। फाउंटेन की क्वालिटीज़ क्या हैं और फाउंटेन क्या क्या किस तरीके से परिवर्तनशील है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो कवि हैं जेम्स रसल लॉवेल जो हैं, पोएट जो हैं, वो सबसे पहले सूरज की रोशनी में बता रहे हैं कि ये फाउंटेन कैसा दिखता है। इनटू द सनशाइन, सनशाइन होता है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी में ये कैसा दिखता है? फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, रोशनी से, उजाले से। जैसे सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती है, इस फव्वारे पे, जब फव्वारा चल रहा होता है उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो कैसा दिखता है? ये प्रकाश से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का अर्थ होता है उछलते हुए। उछलता कैसे? नीचे से ऊपर की ओर उछलते हुए। एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का अर्थ होता है चमकते हुए। तो ये कैसा दिखता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग को मॉर्न कहा गया है। टिल मतलब तक, नाइट मीन्स रात। तो ये रात से सुबह से लेकर रात तक कैसा दिखता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब मीन्स उछलता हुआ और चमकता हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की लाइनें, 4 लाइनें पढ़ेंगे। इनटू द मून लाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, इनटू का मतलब में, द मून लाइट, मून लाइट होता है चंद्रमा की रोशनी। इससे पहले आपने पढ़ा सूरज की रोशनी में कैसा दिख रहा है फाउंटेन, फव्वारा, और अब हम पढ़ रहे हैं कि चंद्रमा की रोशनी में ये फव्वारा कैसा दिख रहा है। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, चंद्रमा की रोशनी, आप लोग सभी लोग जानते हैं चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? सफ़ेद होती है ना? सफ़ेद होती है। तो चंद्रमा की रोशनी में वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद, जितनी बर्फ़ होती है, जो स्नोफॉल होती है, जब नीचे बर्फ़ गिरती है, बहुत सफ़ेद मानी जाती है। तो उस बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है क्या? फाउंटेन कब दिखता है? चंद्रमा की रोशनी में, मून लाइट में। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, जब इस पे हवा पड़ती है, चलती है और हवा पड़ती है फव्वारे पे, पानी की बौछारों पे, तो ये कैसा दिखता है? वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह हिलता हुआ, वेव करता हुआ, वेव मीन्स लहराता हुआ। जैसे हवा चलने पर फूलों पे हवा पड़ती है तो फूल कैसा होता है? लहराने लग जाता है। सेम इसी तरह ही जब फाउंटेन पे, फव्वारे पे जब हवा पड़ती है, जब हवा चलती है, तो ये फूलों की तरह कैसा होता है? लहराने लग जाता है, फूलों की तरह। पानी का जो रुख है वो उस तरफ ही हो जाता है, जिस तरफ का हवा है उस तरफ का रुख हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनटू द स्टारलाइट। अब तारों की रोशनी में कैसा दिख रहा है फव्वारा? तारों की रोशनी में। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग का मतलब होता है तेज गति से दौड़ता हुआ। स्प्रे, स्प्रे आप जानते हैं, फुहार, स्प्रे फुहार, फुहार पड़ना, छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं हवा में, ऐसे फुहार के रूप में पड़ना। तो तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे,
फुहार जो है उसकी तेज गति से दौड़ती हुई महसूस होती हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। मध्य रात्रि में तारे कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। तो मध्य रात्रि में मिडनाइट में कैसा दिखता है? खुश दिखाई देता है। और हैप्पी बाय डे और दिन में भी कैसा दिखाई देता है? ये खुश, प्रसन्न दिखाई देता है। ठीक है ना बच्चों? तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे की 4 लाइनें भी पढ़ते हैं। एवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. एवर इन मोशन, एवर इन मोशन का अर्थ होता है सदा गति में रहता है। कौन रहता है? फाउंटेन। गति, गति मूवमेंट, तो सदा गति में रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम होता है प्रसन्नचित्त और चियरी का मतलब होता है आनंदित। वो हमेशा गति में रहता है और प्रसन्नचित्त और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। हेवन कहाँ बताया गया? ऊपर बताया गया है। स्वर्ग कहाँ बताया गया? ऊपर बताया गया, ऊपर की तरफ। तो वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। नेवर अ वियरी, और कभी भी थकता नहीं है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और पानी का बहाव ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ गिरता है और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो थक गया हो। तो कभी वो थकता नहीं है। फाउंटेन हमेशा गति करता हुआ दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का अर्थ होता है खुश, प्रसन्न। तो ये हमेशा खुश दिखाई देता है। ग्लैड ऑफ ऑल, ऑल मीन्स होता है सभी, वेदर्स होता है मौसम में, सभी मौसम में ये कैसा दिखता है? ये खुश प्रतीत होता है, खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा ही कैसा दिखाई देता है? प्रतीत होता है, दिखाई देता है बेस्ट, सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड होता है ऊपर की ओर जाते हुए या फिर डाउनवर्ड नीचे की ओर आते हुए। चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की ओर जाए, तो वो हमेशा ही प्रसन्न दिखाई देता है। मोशन दाई रेस्ट, और यही जो इसका काम है, ऊपर जाना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे आना, यही इसका क्या है? आराम है। मोशन, यही जो गति है इसकी, यही जो मोशन है, दाई रेस्ट, उसका क्या है? उसका आराम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे कवि बता रहे हैं, पोएट बता रहे हैं, जेन रसल लॉवेल जी बता रहे हैं फाउंटेन के बारे में कि फुल ऑफ अ नेचर, ये प्रकृति से भरा हुआ है। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मतलब कोई भी, कैन नहीं सकता है, टेम पालतू, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता है। पालतू बनाना मतलब अपने वश में करना, इसे अपने इशारों पे चलाना, ऐसे नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मूवमेंट, ये हर एक मूवमेंट में बदलता रहता है, हर एक मूवमेंट में बदलता है, हर एक क्षण बदलता रहता है। ठीक है, और एवर द सेम, सेम, फिर भी ये हमेशा एक जैसा ही रहता है, मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रकृति, फुल ऑफ ए नेचर, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट उसको, वो चेंज्ड है, परिवर्तनशील है, हर एक क्षण उसका बदलता रहता है। फिर भी एवर द सेम, फिर भी वो एक जैसा ही रहता है, फिर भी एक जैसा रहता है। आगे देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस, सीजलेस मतलब अर्थ होता है निरंतर, लगातार, निरंतर, लगातार। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग होते हैं ऊपर को उठता हुआ, तो लगातार ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ होता है। सीजलेस कंटेंट, और लगातार, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ऊपर को उछलता हुआ, लगातार ये ऊपर को उछलता है और लगातार संतुष्ट, फिर भी वो संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अंधेरे में, अथवा
सनशाइन, सूरज की रोशनी में। द एलिमेंट, ये अपने स्वभाव में ही रहता है, अपने स्वभाव में, अपने नैसर्गिक स्वभाव, अपने तत्व में वैसा ही रहता है। फाउंटेन, फाउंटेन फव्वारा, डार्कनेस हो चाहे सनशाइन हो, ये अपना ही जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, तत्व है, उसी में ही ये रहता है। ठीक है बच्चों, आगे की 4 लाइनें और हैं, आखिरी 4 लाइनें हैं। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब जो पोएट हैं जेम्स रसल लॉवेल, वो इस फाउंटेन की तारीफ़ करते हुए बता रहे हैं, उसके जैसा होने के लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं उसे कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मतलब शानदार, शानदार फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, मतलब मेरे हृदय को भी आप अपने तरह ही बना दो, मेरे हृदय को अपने तरह ही बना दो। कैसा, कैसा है फाउंटेन? फ्रेश है, ताज़ा है, चेंजफुल परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी एक जैसा है, कांस्टेंट स्थिर, और अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, लाइक दी अपनी तरह, यानी तुम्हारी तरह, और तुम अपनी तरह मुझे बना दो, मेरे हृदय को अपनी तरह बना दो। इस 4 क्वालिटीज़ बताई गई हैं फाउंटेन की, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट और अपवर्ड। ताज़ा महसूस होता हुआ, कितना मतलब पूरा दिन सुबह से शाम तक वो चलता है, फिर भी वो उसमें आलस नहीं दिखाई देता, हमेशा वो एक्टिव दिखाई देता है, तो इतना ही फ्रेश दिखे वो, सुबह से शाम चलता हुआ फिर भी वो फ्रेश दिखता है। ऐसा ही मैं, मेरे हृदय को आप ऐसा बना दीजिए फाउंटेन, तुम अपने मेरे हृदय को अपने जैसा बना दो, चेंजफुल बना दो, जैसे कि सूरज की रोशनी में अलग दिख रहा है और उसमें चंद्रमा की रोशनी में और तारों की रोशनी में, तो उसी तरीके से बना दीजिए, चेंजफुल बना दीजिए मेरे हृदय को, और कांस्टेंट बना दीजिए, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड बढ़ते हुए, आगे को ऊपर बढ़ते हुए, लाइक दी तुम्हारी तरह, अपनी तरह ही तुम मेरे हृदय को भी इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रही है जो जेम्स रसल लॉवेल की है, ये बुक से ही ली गई है, और इनकी जीवन काल के बारे में भी बताया गया है इसमें कि 1890 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 1891 इनकी डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, तो आगे समझ में सबके? ठीक है बच्चों।